नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे और आपके अपने YouTube चैनल सिविल एस्पिरेंट आर्या विशाल। आज पटना यूनिवर्सिटी में फॉर्म डेट आने का खबर पता चला। मैं अपने कॉलेज आज गया था, BN कॉलेज। तो BN कॉलेज में कुछ प्रोफेसर जो थे, जहाँ पर एडमिशन काउंटर होता है, तो वहाँ पर मैंने पूछा कि सर एडमिशन फॉर्म आने की कंफर्म डेट कब तक होगी सर, और सर एडमिशन जो होगा सर वो मेरिट बेस होगी या एंट्रेंस बेस होगी। तो इन सब का डिटेल्स मैंने आज पूछा। और यहाँ पर ये कि आपका UG में एडमिशन लेना चाहते हैं या PG में एडमिशन लेना चाहते हैं वोकेशनल कोर्स के साथ साथ, इन सब का डिटेल्स हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपका जो दोस्त ये जो है कि आपका जो एडमिशन होने वाला है पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन होने वाला है 21 बैच का BA BSc BCom का, तो वो आप लोग समझ जाइए कि आपका जो फॉर्म है BA BSc BCom का वो आपका कंफर्म कि आपका फर्स्ट वीक तक में फॉर्म आ जाएगा। फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त, फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त तक आपकी फॉर्म आ जाएगी। ये तो आप लोग पता चल ही गया होगा, क्योंकि ऑफिशियली नोटिस जो राजभवन में भेजा गया था वो आ चुका है। तो आ चुका है, इसका मतलब कि अगस्त तक में ऐसा उम्मीद है कि 12 का भी रिज़ल्ट आ जाएगा 31 जुलाई तक। तो इसका फॉर्म जो है इस वीक के ही भराना शुरू हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको ये कन्फ्यूज़न था कि सर एडमिशन जो होगी सर वो वहाँ पर वोकेशनल कोर्स वाला कब होगी सर, UG वोकेशनल कोर्स। तो उनका भी आप लोग जान जाइए। पहले यहाँ पर जो होगी वो UG रेगुलर कोर्स वाले का फॉर्म आएगा, UG रेगुलर कोर्स। फिर उसके बाद UG वोकेशनल कोर्स, UG वोकेशनल कोर्स। तो इनका भी आप लोग जान जाइए कि इनका भी फॉर्म कब तक आ जाएगा। तो इनका भी फॉर्म बहुत ही जल्द, इनका सेकेंड वीक ऑफ अगस्त, सेकेंड वीक ऑफ अगस्त तक इनका फॉर्म आ जाएगा। ये इनका फॉर्म आ जाएगा। फिर उसके बाद कन्फ्यूजन, सर PG वालों का फॉर्म कब तक आएगा सर। तो PG वाले भी आप लोग बहुत ही ज़्यादा पेशेंस रखें। और इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि हम पटना यूनिवर्सिटी में ही एडमिशन लें तो आपको 2 कंडीशन को फॉलो करना होगा, जो कि मैं बताऊंगा। आप इस वीडियो को इन तक जरूर देखिए। तो यहाँ पर देख लीजिए PG वाला का फॉर्म कब तक आएगा सर। तो PG वाला का जो फॉर्म है उनका भी फॉर्म अभी ना आने के पीछे रीज़न ये है कि अभी किसी की यूनिवर्सिटी में रिज़ल्ट भी नहीं आया और पटना यूनिवर्सिटी इस वक्त थोड़ा सा लेट हो चुका है। तो इसमें जो है कोरोना वायरस के चलते, कोविड के चलते सब यूनिवर्सिटी लेट। तो इनका भी अगस्त के PG वाला का जो होगा ना, PG वाला का भी आप मान लिया जाए तो सेकेंड वीक के ही आसपास में इसका भी फॉर्म आएगा। सेकेंड वीक ऑफ अगस्त इनका भी इसी के आसपास में आएगा। अब अगला बोलेंगे सर BA BLV LLB का सबका फॉर्म आएगा सर। तो उन सब का भी फॉर्म आपको सेकेंड वीक ऑफ अगस्त तक में आ जाएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इसके पीछे रीज़न ये है कि UGC आप लोग जानते होंगे, UGC ने कह दिया है कि अक्टूबर तक, 18 अक्टूबर तक सेशन को क्या करना है, स्टार्ट कर देना है। इसके हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगस्त सितंबर अक्टूबर, यानी कि हमारे पास मात्र 3 महीना है। तो 3 महीना के अंतर्गत में एडमिशन ले लेना है और सेशन को स्टार्ट कर देना है। क्योंकि अगला जो मार्च और अप्रैल आते आते इसका क्या होगा, नेक्स्ट सेशन आ जाएगा। नेक्स्ट सेशन मतलब कि 22-23 आ जाएगा। तो आप लोग समझ सकते हैं कि इसका जो फॉर्म है इस डेट तक में आ जाएगी। आज मैंने गया पटना यूनिवर्सिटी में भी गया, वहाँ पर भी मैं कुछ सर से पूछा, प्रोफेसर लोग से भी पूछा, तो वहाँ पर ऐसा बताया गया। फिर आपको ये होगा, डॉक्यूमेंट आप लोग को बता देता हूँ डॉक्यूमेंट कौन से लगेंगे। हाँ तो दोस्तों, आपको डॉक्यूमेंट बताने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक ज़रूर करें और साथ ही साथ शेयर करें, क्योंकि उनको कंफर्म नोटिस पता चलेगा। फिर मैं आपको एक दिन लाइव आकर पटना यूनिवर्सिटी में, खुद पटना यूनिवर्सिटी में जाकर मैं आपको लाइव दिखाऊंगा और मैं लाइव अपने प्रोफेसर से बात करूंगा कि फॉर्म कब तक आएगा।
ठीक है। तो यहाँ पर सर देख लीजिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या लगने वाला है यूजी वाले के लिए। तो यूजी वाले आप लोग फॉर्म को डॉक्यूमेंट को तैयार करके रख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सबसे पहले कास्ट सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी। कास्ट सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी। अब कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर किन के लिए चाहिए, तो कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए एससी वाले के लिए, एसटी वालों के लिए, फिर ओबीसी वाले ईबीसी के लिए और ईबीसी के लिए, फिर उसके बाद ईडब्ल्यूएस वाले के लिए इनका कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। ईडब्ल्यूएस का इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का सर्टिफिकेट चाहिए, ईबीसी का एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट का चाहिए, फिर उसके बाद एससी एसटी का चाहिए। और यहाँ पर ये कन्फ्यूजन होगा सर जनरल वालों को, सर तो जनरल वालों को कास्ट सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होती है क्या, जनरल वालों को आवश्यकता नहीं होता, आप लोग टेंशन में ना रहे। सेकंड में आपके पास डोमिकल कहने का मतलब कि निवास प्रमाण होना चाहिए, डोमिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए, डोमिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए। डोमिकल सर्टिफिकेट आप यूपी से हो, झारखंड से हो, नेपाल से हो, पश्चिम बंगाल से हो, आप किसी भी स्टेट से हो, किसी भी अदर कंट्रीज से हो, अगर आप पटना यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास डोमिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्योंकि इससे प्रमाणित होगा आपका जो वहाँ पर जो आपका वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट रहेगा उसमें बताया जाएगा, आपको एप्लीकेशन नंबर लिया जाएगा। आप किसी भी स्टेट को हो आपको डोमिकल सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी। फिर उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए क्या चाहिए, आपका इनकम सर्टिफिकेट हो तो इनकम सर्टिफिकेट का आपके पास रहना चाहिए, ठीक है। इनकम सर्टिफिकेट का आपके पास डॉक्यूमेंट रहना चाहिए। ये चीज़ हो गया, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आता है कि सर ये तो तीनों हो गया, डोमिकल ये हो गया, फिर उसके बाद आपके इम्पोर्टेंट ये चीज़ हो गया कि आप लोग अपना कॉलेज में जाकर पता करें कि मार्कशीट मिल रहा है कि नहीं। पटना में कुछ कॉलेज और स्कूलों में मार्कशीट मिलने लगा है, तो इंटरमीडिएट का मार्कशीट और 10th का मार्कशीट आपके पास होना चाहिए। इंटरमीडिएट का मार्कशीट और 10th का मार्कशीट आपके पास होना चाहिए। किन्हीं को ये होगा सर मेरा 10th का मार्कशीट गुम हो गया सर, मैं क्या करूं सर, तो आपको कुछ नहीं करना है, डिजी लॉकर से भी आप अपना जाकर मार्कशीट प्राप्त कर सकते हैं। और नहीं तो इससे पहले आप लोग जाकर वहाँ बिहार बोर्ड के साइट पर से, चाहे आपका अन्य बोर्ड होगा वहाँ से जाकर निकलवा लें, क्योंकि इसकी आवश्यकता, इसके बिना कोई काम नहीं होगा। अगर ये नहीं है तो अगर नहीं मिल रहा है कॉलेज में तो आपके पास बिहार बोर्ड के द्वारा जो रिजल्ट जारी किया गया था वो मार्कशीट आपके पास होना चाहिए। तो ये आपके पास क्या होना चाहिए, 10th और 12th का मार्कशीट होना चाहिए। फिर उसके बाद एक अगला कन्फ्यूजन होगा कि सर मैंने है ना सर 2020 में पास किया था सर, इंटर पास किया, तो अब मैं 21 में एडमिशन करना चाहता हूँ, मैंने 19 में किया सर। कोई दिक्कत नहीं, आपका कहीं भी अगर आप कहीं पर एडमिशन ले भी चुके हैं और चाहते हैं कि मैं दोबारा पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन लूँ तो आपका हो सकता है, बशर्ते कि आपको जहाँ पर आप एडमिशन कराएं वहाँ पर कैंसिल करवा के आपको CLC लाना होगा और जाकर कॉलेज में जमा करना होगा तब आपको। और साथ ही साथ आपको एक गैप सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा। अब गैप सर्टिफिकेट क्या होता है, तो गैप सर्टिफिकेट आपके जो जिला है ना वहाँ पर सिविल कोर्ट होगा, तो सिविल कोर्ट से जाके इसका गैप सर्टिफिकेट बनता है। नहीं तो पटना के कलेक्ट्रेट घाट है वहाँ पर गैप सर्टिफिकेट बनता है। तो इन सब डॉक्यूमेंट है जो आपको आवश्यकता आ सकती है। फिर उसके बाद CLC की आवश्यकता, CLC एक SLC। तो CLC क्या होता है, तो CLC होता है कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, SLC क्या होता है, तो SLC होता है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। इन दोनों में डिफरेंस आप लोग को टेंशन नहीं लेना। आपके पास जो कास्ट सर्टिफिकेट है या तो SDO का होना चाहिए या DM का होना चाहिए या ब्लॉक लेवल का होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, बट आपके पास होना चाहिए। तो ये था इसका प्रोसेस। अब अगला मैं आपको बताता हूँ कि सर फॉर्म तो आ गया सर, UG PG का आप लोग तो समझ चुके हैं। तो यही था आप लोग को जो डाउट था, ये डाउट आप लोग क्लियर कर लें। अगर और किसी भी तरह का डाउट हो तो आप हमें पूछ सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें और लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।